नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल जो चांदी में हुआ है वो परसों तक किसी ने सोचा नहीं था। हाँ, डर सबको लगता था, रेगुलर बेसिस पे लगता था कि किसी भी दिन करेक्शन आ सकती है। इवन मैंने भी अपनी वीडियोस में, अभी रिसेंट वीडियोस में यही कहा आप सभी के साथ कि मोटा पैसा मत लगाना, एसआईपी के रूप में आप इन्वेस्ट करते रहो। उससे दो चीजें होंगी, एक आपका बड़ा पैसा नहीं लगेगा और गिरावट में आप ये सोचोगे कि मेरे को लेना है, आपका माइंडसेट क्लियर रहेगा। लेकिन मोटा पैसा लगा दिया तो वॉलेटिलिटी नहीं झेलेगी। हर दिन 20,000 रुपए चांदी का प्राइस बढ़ जाना ये अच्छे संकेत नहीं है। मतलब कोई भी आ रहा है, कोई भी पैसा लगा रहा है, कोई भी पैसा कमा रहा है, और ये शेयर बाजार इतना आसान नहीं है कि सबको पैसा बनाने देगा। कल नहीं, परसों शाम 7 बजे तक ऑल इज गुड, ऑल इज वेल, सब सही चल रहा था। लेकिन उसके बाद वॉलेटिलिटी होती है शुरू। मुझे अच्छे से याद है, गोल्ड अपर सर्किट पे लॉक था और सिल्वर में भी बेहतरीन तेजी बन रही थी। प्राइस फेब्रुअरी फ्यूचर्स के बताऊं मैं अगर आपको, तो 4,10,000 के समथिंग सिल्वर ट्रेड कर रहा था, 4,10, 4,15 के समथिंग। और वहीं से करेक्शन शुरू होती है। 9:30 बजे के करीब चांदी ने 3,65,000 का लो लगाया, रिकवर कर गया, 4 लाख के आसपास पहुंच गया, 4,05,000 पहुंच गया। लेकिन कल जब खुला तो 20,000 रुपए गिरकर खुला और उसके बाद इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। पहले मैं थोड़ा आपको प्राइस स्ट्रक्चर समझाना चाहूंगा। दोस्तों, प्राइस स्ट्रक्चर में ऐसे हालात थे कल कि जिसने जब देखा तभी भयंकर पेन था। मॉर्निंग में 15-20,000 रुपए घटकर खुला, लोगों ने कहा यार बहुत गिर गया, बहुत गिर गया। जब 12 बजे के समथिंग देखा तो 20,000 से 50,000 रुपए नीचे था। लोगों ने कहा अरे भैया ये तो मार दिया, खत्म कर दिया, अब क्या करें। और जब रात हुई तो 1,10,000 रुपए से ज्यादा टूट चुका था। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों हुआ क्या है। सिल्वर में कल लगातार सर्किट लगे हैं, सर्किट लग रहे थे, 15 मिनट बाद खुल रहे थे, वॉलेटिलिटी आ रही थी, फिर लग रहे थे, फिर ऊपर नीचे हो रहा था। लेकिन अब आप ध्यान से सुनिएगा, टाइम के साथ मैं आपके साथ चीजें शेयर करूंगा। अराउंड 10:30 के समथिंग सर्किट लगता है और लगभग 3,37,500 का भाव आ जाता है। ये सर्किट अराउंड पहला सर्किट लगता है दोस्तों 10:20 के समथिंग। 10:30 पे जब सर्किट खुला तो 3,37,000 से डायरेक्ट 3,25,000, नो मूवमेंट एट ऑल। 3:30 पे जब 3,25,000 हो गया, सॉरी 10:30 पे, तो उसके बाद अराउंड 10:40 के समथिंग दोबारा सर्किट लगता है अगला 3,12,000 का। 3:35, 3:40 के समथिंग 3:12 हो गया। फिर सर्किट पे लॉक रहा काफी देर तक और एट द एंड जब एंड हुआ है तो 3 लाख पे एंड हुआ है। ये फेब्रुअरी फ्यूचर्स सिल्वर मिनी का 3,74,000 पे बंद हुआ है। 3,74,000 पे ऊपर से 1,20,000 रुपए के करीब गिर गया ये। दोस्तों, मैं आपको बता दूं 1,11,000 रुपए की तो कल में गिरावट आई है। परसेंटेज टर्म्स में 27% क्रैश हो गया है। आगे मैं आप सभी के साथ अब इंडियन करेंसी में अगर स्पॉट में बताऊं आपको तो 2,95,000 रुपए के आसपास चांदी का भाव आ चुका है। 3 लाख भी नहीं रहा है अब, 2,95,000। तो 20,000 करके लगातार जो बढ़ रहा था उसने अपने 5 दिन की तेजी एक ही दिन में साफ कर दी। इनफैक्ट 2,91,922 दिख रहा है। आपको पता है कल कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है चांदी में? 850,000 वॉल्यूम्स ट्रेड हो गए हैं। 850,000 यानी 8,52,000 वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं। 8,52,000। ये कमोडिटी है, कोई स्टॉक नहीं है। इतने वॉल्यूम्स नॉर्मली देखे नहीं जाते। एग्जाम्पल के रूप में आप समझिए, सोने में कितने वॉल्यूम्स हैं? 3,000। चांदी में 8.5 लाख वॉल्यूम ट्रेड कर गए हैं। अब सवाल ये उठता है ऐसा अचानक हुआ क्या कि चांदी क्रैश हो गया? दोस्तों, नो रीजंस एट ऑल। एक रीजन है जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन वही है ये नहीं कह सकते। वो है प्रेसिडेंट ट्रंप का नए फेड चेयरमैन की अनाउंसमेंट करना। और जो नए फेड चेयरमैन है वो ज्यादा डॉलर छापने के बारे में नहीं सोचते हैं। उनका जो स्ट्रक्चर है, जो उनका रवैया है वो है ऐसा। वो ज्यादा एसेट्स को वैल्यू नहीं देते कि हाँ भगाते रहो उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा, वो रोक देते हैं। इस तरीके की कुछ चीजें हैं उनकी जो पहले से हम लोगों ने देखी हैं। और केविन वॉर्स नाम है उनका, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो नए फेड चेयरमैन बनेंगे। जून में फेड चेयरमैन पोवेल साहब का कार्यकाल खत्म होगा, उसके बाद नए चेयरमैन जो हैं वो केविन वॉर्स जी बन जाएंगे। और अब आपको इनका नाम लगातार सुनने को मिलता रहेगा क्योंकि पॉलिसी आएगी, यही पेश करेंगे, पूरा बाजार हिलेगा। ठीक है जी।
तो इससे रिलेट कर रही है काफी पब्लिक। लेकिन अगर आप देखें फंडामेंटल्स में स्ट्रक्चरल कोई बदलाव है? कोई बदलाव नहीं है। कल भी डिमांड ज्यादा थी, आज भी डिमांड ज्यादा है। कल भी सप्लाई कम थी, आज भी सप्लाई कम है। लेकिन प्राइस जो था वो बहुत महंगा हो गया था। अगर ऐसा ही प्राइस रहता तो इंडस्ट्री में जो ये प्रयोग हो रहा है सिल्वर, वो शायद इंडस्ट्री उसको प्रयोग में ले ही नहीं पाती, क्योंकि इतना महंगा ले लेगी, प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाएगी, प्रोडक्ट की कीमत बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, कैसे गुजारा होगा। अब जो सोलर पैनल बनाती हैं वो इतना महंगा चांदी लेके सोलर पैनल बनाएंगी और सोलर पैनल की कीमत बढ़ा देंगी, तो लोग सोलर पैनल क्यों लगाएंगे? फिर वो बिजली पे ही रहेंगे ना, जब उन्हें बिजली सस्ती पड़ रही है। तो ये सारी चीजें हमें दिख रही थी, बट हम कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडस्ट्रियल डिमांड अभी भी दमदार है। ग्रीन एनर्जी, सोलर में बहुत जरूरत है सिल्वर की। ग्रीन सप्लाई इन इलास्टिक है, ठीक है। गोल्ड सिल्वर का रेशो हिस्टोरिकली हाई रहता है और इन्फ्लेशन का हेज है ये इंडस्ट्रियल यूटिलिटी और प्लस इंडस्ट्रियल यूटिलिटी भी है। तो कहने वाली बात यह है कि सिल्वर की जो डिमांड है वो कम नहीं है। लेकिन आपको एक चीज और समझनी होगी, सिल्वर का सबसे बड़ा इन्वेस्टर कौन है? कोई नहीं है। जैसे गोल्ड सबसे ज्यादा ओन करता है यूएस, सिल्वर कौन ओन करता है? कोई नहीं। सिल्वर तो सबके पास, सिल्वर को कोई रखा नहीं हुआ है अपने पास संभाल के। सिल्वर का इस्तेमाल है गाड़ी में, सोलर में, टेक्नोलॉजीज में, इस तरीके से। और ऐसे देखोगे तो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है चाइना, क्योंकि उसकी ईवी है, उसके पास सब कुछ है और वो तेजी से बढ़ा रहा है इन सब चीजों को। और अगर टेक्नोलॉजीज के मामले में देखोगे तो है यूएस, लेकिन वो प्रोडक्ट में इस्तेमाल हो रहा है, वो कोई होल्ड नहीं कर रहा। होल्ड के मामले में अगर आप देखोगे तो आई थिंक जेपी मॉर्गन है जिनके पास सबसे ज्यादा है, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं बैंकों में भी है और प्लस ईटीएफ के रूप में भी सबसे ज्यादा निवेश है। दोस्तों ईटीएफ को हम लोग ना, हाँ जेपी मॉर्गन ही है जिनके पास सबसे ज्यादा वॉल्ट्स में प्लस ईटीएफ कस्टडी है। अगर सिल्वर का निवेश है कहीं तो सबसे ज्यादा निवेश ईटीएफ के माध्यम से ही है, और जो है आई शेयर्स ऑफ सिल्वर ट्रस्ट के, इनके पास करीब 450 से 500 मिलियन आउंस के सिल्वर रखे हुए हैं इन्वेस्टमेंट में। तो जितने लोग ईटीएफ के माध्यम से निवेश कर रहे हैं उन पे फिजिकल सिल्वर तो है नहीं, और जब वो ये फॉल देख रहे हैं तो वो डर से बेच रहे हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप अपने आप को ले लो, अगर आप सिल्वर में इन्वेस्टेड थे और आपके पास ईटीएफ था तो 20-22% कल टूट गया, कल फिर खुलेगा 20-22% नीचे चला जाएगा कि भैया 27% तो आपका सिल्वर ही गिर गया, तो वो भी गिरेगा 20-22% और। तो डर से पब्लिक बेचेगी, और जब सिल्वर का ईटीएफ बिकेगा तो ऑब्वियस है फिर क्या होने वाला है, और घटने वाला है चांदी। तो चांदी की जितनी बाय प्रोडक्ट डिमांड है वो स्टिल सेम ही रहने वाली है, लेकिन ईटीएफ का जो ये खेल है ना, ये ऊपर नीचे कर रहा है चांदी के प्राइसेस को। होप यू अंडरस्टैंड। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी। हाँ, आपको एक चीज का आंसर नहीं मिला, खरीदें या बेचें। दोस्तों इसका जवाब मैं दे भी नहीं पाऊंगा और मैं कोशिश भी नहीं करूंगा, क्योंकि बनता ही नहीं है। सिल्वर बहुत वाइल्ड मूव्स देता है। मैं आपसे कह दूं अरे भाई 4 लाख का 2,90,000 मिल रहा है ले लो, अरे कैसे बोल दूं? वो 1.5 लाख 1 लाख का एसेट एक साल में 4 लाख हो गया है, तो वो भी हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो एक्चुअली में तो एक सिल्वर और गोल्ड का रेशो 60-70 हजार 40 हजार काफी रहता है। अगर गोल्ड आज की डेट में 1,40,45 हजार है तो चांदी 2 लाख कर दो आप, ठीक है। 60 हजार का रेशो ले लो, उससे ज्यादा अभी भी 2,90,000 है, तो महंगाई है। तो ये मेरी तरफ से डिटेल्स की उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।